ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महात्म, अध्याय 7। छठवें अध्याय में हमने जाना था कि कार्तिक मास में तीर्थों में स्नान करने का कितना पुण्य फल मिलता है, और 7वें अध्याय में हम जानेंगे कि कार्तिक मास में व्रत के क्या नियम हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनिए। वह सब प्रकार के आमिष पदार्थ, मांस, शहद, राई, सौबीरक तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, गुरु, व्रती, स्त्री, राजा व बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल तथा खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें और जीवधारी का मांस, चूना, जंभीरी का फल, मसूर और वासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ दें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखरा का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। कार्तिक के व्रती ब्रह्मचर्य में रहें, पृथ्वी पर शयन करें और पत्तों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगावें। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज और कैथ, ये सब चीज़ें छोड़ दें। रजस्वला स्त्री का त्याग कर दें और मलैच्छ, अपवित्र व्रत करने वाले, शिवद्रोही और वेद के विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं से देखे अन्न को तथा 2 बार पकाए हुए और दुग्ध अन्न को ना खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चांद्रायणादि व्रतों का करें। क्रम से काशी फल, कटेरी, मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, इनकी शाक को प्रतिदिन तिथियों में त्याग दें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करें, उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर खुद सेवन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उन उक्त नियमों पर चलें और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोचित रीति से कि कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से हाथी। 100 यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वालों को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ मिलता है। भूतल में भक्ति और मुक्ति देने वाले सब क्षेत्र कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में वास करते हैं। इंद्रादि सब देवता अपने राजा की, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रत पुण्यों को 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, पौत्र, धान्यादि का बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की भी आवश्यकता नहीं रहती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्णा।